पिछले क्लास में हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। अब 15 जो है थोड़ा बदल गया है, ठीक है। एक्स वाई इजकल टू ई टू द पावर क्या है, एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, जो कि वेरिएबल के पावर एक्स माइनस वाई है, ई के पावर क्या है, एक्स माइनस वाई है, तो दोनों तरफ तो लॉग लेना ही पड़ेगा, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, है ना। पहले दोनों तरफ हम लोग क्या लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल टू लॉग ई टू द पावर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। बेस में तो ये छिपा रहता है। अच्छा, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, लॉग एक्स के पावर m बराबर क्या होता है, m लॉग x, बहुत पहले से ही हो रहा है। और ये हो जाएगा लॉग x लॉग y, ये पावर बाहर आ जाएगा, x माइनस वाई, और लॉग क्या हो जाएगा, ठीक है। और log x log y इक्वल टू x माइनस वाई, log e का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और log x log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ठीक है। अच्छा, ये आ गया, हम लोग इसको 2 कर दिया जाए, ठीक। log e का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x। दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x डी बाई डी वाई ऑफ लॉग y डी एक्स, x के रेस्पेक्ट में ना, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए log x का dc 1 बाई एक्स, log y किसका फंक्शन होगा, log y पहले y का, y किसका फंक्शन होता है, x का होता है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, वाई, तो 1 बाई एक्स, ये 1 बाई वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डी से कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स राइट वाला को भी लेफ्ट में लाया जाए, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, है ना। log y का 1 बाई वाई था, x का डी सी 1 था, डी वाई बाई डी एक्स जो कहते थे। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या लाएंगे, लेफ्ट में लाएंगे, और इसको राइट में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई एक्स, राइट में जाएगा तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है तो बाहर निकाल लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई वाई प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस वाई बाई क्या हो जाएगा, वाई, एक्स माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स, एक्स माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, वाई प्लस 1, एक्स माइनस 1 बाई वाई प्लस एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए हैं, दोनों तरफ लॉग ले लिए हैं, तो लॉग ए गुना बी लॉग ए प्लस बी, और लॉग एक्स के पावर m, तो पावर बाहर हो जाता है, एक्स माइनस वाई लॉग ई का वैल्यू हमेशा 1 हो जाता है, ठीक है। तो लॉग ई इसका वैल्यू 1 रख दिया, और उसके बाद ये एक्सप्रेशन आया, डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, हमेशा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो लॉग एक्स का तो 1 बाई एक्स हो गया, लॉग वाई किसका फंक्शन होता है, वाई का, वाई एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो राइट वाला डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट लाएंगे ताकि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाए, बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला को राइट में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तब ये 1 प्लस वाई बाई वाई, एक्स माइनस 1 बाई एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स, एक्स माइनस 1, और ये वाई प्लस 1। ये फाइनल आपका आंसर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हाईली इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। कितना फैक्टर है, 1 2 3 4, 4 फैक्टर इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना।
अच्छा, अब करा कि इसका डिफरेंशिएशन करिए और उसके बाद क्या निकालना है, f-1 आपको निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो fx को ही क्या कहा जाता है, y कहा जाता है, y लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 कर देंगे। अब क्योंकि ये दो फैक्टर आता तो u इंटू वी पे टूट जाता, कितना फैक्टर दे दिया, 1 2 3 4, तो ये फंक्शन जो है आपका कम्प्लेक्स हो गया, क्रिटिकल हो गया, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log y is equal to log 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x to the power 4, है ना, 1 plus x to the power 8, ये हो गया, ठीक है। और log y is equal to log 1 plus x, log a into b into c into d है, तो log a into b क्या हो जाता है, log a plus log b हो जाता है, log a into b into c क्या हो जाता है, log a plus log b plus log c हो जाता है, ठीक है। log 1 plus x square, log 1 plus x to the power 4, log 1 plus x to the power 8, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x, b बाई डी एक्स ऑफ log y, अलग अलग हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ log 1 प्लस एक्स, फिर d बाई डी एक्स ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स log 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, फिर d बाई डी एक्स ऑफ log 1 प्लस एक्स के पावर 8, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बताइए log y जो है किसका फंक्शन है, y का, log y किसका फंक्शन है, y का, तो log y किसका फंक्शन है, y का, y किसका फंक्शन हो जाता है, x का, ठीक है। d log 1 प्लस एक्स किसका फंक्शन है, 1 प्लस एक्स का, है ना, और 1 प्लस एक्स u प्लस b पे है तो x पे रोक देंगे, ठीक है। फिर d log 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, x का, ठीक है। फिर लास्ट में b log 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 किसका फंक्शन है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, और 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 किसका फंक्शन है, x का। अब लास्ट बच गया वहां पे b log 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 किसका फंक्शन है, 1 प्लस एक्स के पावर 8, और 1 प्लस एक्स के पावर 8 जो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है। तो log y का कितना हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, log 1 प्लस एक्स का 1 बाई क्या हो जाएगा, x, 1 का क्या हो जाएगा, डी से 0, x का क्या हो जाएगा 1, log 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1, log x का क्या होता है 1 बाई x, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और d 1 का डी से क्या है 0, एक्स स्क्वायर का 2x, log 1 प्लस एक्स के पावर 4 का क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, 1 का डी से क्या है 0, एक्स के पावर 4 का 4x की, log 1 प्लस एक्स के पावर 8 का क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8, 1 का डी से क्या हो जाएगा 0, और x के पावर 8 का 8x के पावर 7, x के पावर 8 का क्या होता है n x के पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब y को राइट में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y, और ये हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स, दूसरा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थर्ड वाला पार्ट 4x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, फोर्थ पार्ट 8x के पावर 7 बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8। ये आपका फाइनल आंसर हुआ।
y का वैल्यू क्या रखेंगे 1 से 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स के पावर 4 1 प्लस एक्स के पावर 8 y का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा और बना देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू जो था उसको सेट कर दिया जाएगा dy बाई डी, y का वैल्यू फ्रॉम 1 लिख लीजिएगा। y का वैल्यू कितना था 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स के पावर 4 1 प्लस एक्स के पावर 8, ये y का वैल्यू था जो कि हम लोग रख दिए। उसके बाद क्या है एट एक्स के पावर 7 बाई 1 प्लस एक्स के पावर। ठीक है, ये आपका x के टर्म में आपका आंसर आ गया, यानी डेरिवेटिव निकल गया। अब पूछा जा रहा है f डैश 1, इसी को क्या कहते हैं dy बाई डी एक्स को ही क्या कहा जाता है f डैश x कहा जाता है। ठीक है, ये आ चुका है। और f डैश 1 हम लोग को निकालना है, तो x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1 कर देंगे। ठीक है, फॉर f डैश 1 पुट x बराबर 1, और f डैश 2 पुट करता f डैश 2 पूछता तो x का वैल्यू क्या रखते हैं 2 कर देते हैं। f डैश 3 करते हैं तो x का वैल्यू क्या रखते हैं 3 कर देते हैं। ठीक है ना, ये हो जाता है। तो f डैश ना f डैश 1 इसका क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे 1 रखेंगे, है ना। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 के पावर 4 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आता है। ये 1 बाई 1 प्लस 1 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 के पावर 7। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ये भी 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 सब 2, और ये 1 बाई 2 बाई 2 4 बाई 2 8 बाई 2, 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 8 नहीं 8 16 हो जाएगा, 2 इंटू 8 कर दीजिए, और एलसीएम कितना हो जाएगा 2, और 8 4 12 14 x 15 15 बाई 2 कट जाएगा 15 8 कितना हो जाएगा 120 जो है इसका आंसर आ रहा है। इसका देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैलकुलेशन में कोई तरह की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस एलसीएम लेना था कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इन दूसरा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इन 3 वेज मेंशन्ड बिलो। ठीक है, 3 प्रकार से इस फंक्शन को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। कितने प्रकार से 3 प्रकार से आपको डिफरेंशिएट करना है। पहला क्या है यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यानी u इंटू वी पे करना है। दूसरा क्या है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, यानी सबको गुना कर लेना है। ठीक है, और तीसरा जो है वो लॉगरिथमिक डिफरेंस यानी लॉग लेकर के अप्लाई करना है। ठीक है, तो सिंस गिवन एक्सप्रेशन फर्स्ट बाय यूजिंग क्या हो जाएगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल से तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या हो जाएगा 8 एक्स क्यूब 7x 9। ठीक है, अच्छा इसको 1 कर लीजिए, ये u का काम करेगा ये v का काम करेगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा जाए। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 पहला पार्ट, दूसरा पार्ट एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 दूसरा पार्ट। तो u बाहर डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस u बाहर v का डीसी, फिर v बाहर एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 डी बाई डी एक्स ऑफ
क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स क्यू का डीसी 3x स्क्वायर, 7x का डीसी 1, कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा 0, 9 कांस्टेंट है, और ये आपका हो गया एक्स क्यू 7x 9, एक्स स्क्वायर का डीसी, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, 5 इंटू एक्स का डीसी क्या है 1, और 8 का डीसी क्या है 0। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, 3x स्क्वायर प्लस 7। इसको चाहे तो आप गुना भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दूसरा है 2x माइनस 5x क्यूब प्लस 7x प्लस क्या हो जाएगा 9। इसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया पहला वाला पार्ट हो गया। प्रोडक्ट रूल में यही होता है, u इंटू वी पे होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सेकेंड वाला पार्ट जो है करा बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपेंड कर देगा बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है, सिंस y is equal to x क्यूब, ठीक है। अब इसको क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यू क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 5, 7 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यू 9x स्क्वायर माइनस 5 एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 45 8x क्यूब 56x 72, ये हो गया। तो x टू द पावर 5, 4 वाला में माइनस 5x टू द पावर 4 है, 3 वाला में यहाँ 7 है और 8 कितना हो जाएगा 15, 2 वाला में 9x स्क्वायर ये 35 है 26 हो जाएगा। अच्छा x वाला माइनस 45x है, 9 वाला हो गया, ठीक है। ये 56 में से 45 घटेगा कितना हो जाएगा 1x, अब बच गया कांस्टेंट, तो ये 72 हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है, तो dy बाई dx x के पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x के पावर 4, 5 बार x के पावर 4 का 4x क्यूब 15 x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x, अच्छा 11 ये प्लस होगा प्लस 11 x का डीसी 1 और कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाता है 0। ये सब बहुत सिंपल प्रोडक्ट केवल था, ठीक है ना। तो क्या किया हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके जो एक्सप्रेशन आया उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, आपका प्रोडक्ट रूप में यूज करें बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट वाला कंडीशन यहाँ पे होल्ड करेंगे, ठीक है। अब थर्ड में क्या है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो उसको भी हम लोग बना लेते हैं। अब थर्ड वाला पार्ट कर रहा है बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसको कैसे डील करेंगे लॉगरिथमिक बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या है हम लोग के पास, और ये x क्यूब, इसको 1 करेंगे, दो फैक्टर के फॉर्म में है तो लॉग ले लेते हैं, टेकिंग या लॉग लिख लीजिए, लॉग y इक्वल टू लॉग ठीक है, तो लॉग
लॉग ए गुना बी क्या था, लॉग ए प्लस बी हो जाता है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए। लॉग वाई का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का 5, 8 का 0, और यहाँ log x का क्या हो जाएगा, x की जगह क्या है एक्स क्यूब प्लस 7x, एक्स क्यूब का 0 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी वाई बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू 1 से रख लेंगे हम लोग, 2x माइनस 5, और ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे y का वैल्यू 1 से रख देंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 जो y का वैल्यू दिया है आप रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, घटा लीजिए। ठीक है, ये तीनों प्रकार से आपका क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग कर लिए। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और बाकी उसको भी हम बता देते, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कि ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाईली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड में आ भी चुका है बहुत बार, कि कह रहा u v और w जो है x का फंक्शन है, और कह रहा कि d बाई डी एक्स ऑफ u v w तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, u इंटू v नहीं है, u v w है, तीन फंक्शन है, तो तीन फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो एक का डिफरेंशिएशन हो रहा है, पहले का, दूसरा तीसरा साइलेंट, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन हो रहा है, पहला और तीसरा साइलेंट, फिर पहले और दूसरे का हो रहा है डिफरेंस साइलेंट है, और तीसरा का डिफरेंशिएशन हो रहा है। ये आपको प्रूफ करके दिखलाना है दो प्रकार से, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग चलना है, और दूसरा क्या है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है ना, तो पहला हम लोग चलते हैं बाय प्रोडक्ट रूल। क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू u v w, इसको 1 कर लिया। ठीक है, तो y इक्वल टू u, अब v w को एक फंक्शन हम लोग बना लेंगे। ठीक है ना, इसको 2 कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, dy बाई vw। ठीक है, तो u बाहर d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा vw, फिर vw बाहर d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा u। ठीक है, यानी u बाहर v का डिफरेंस, d बाहर u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा vw, फिर ये दो फंक्शन है, जब दो फंक्शन है तो क्या हो u, अब यहाँ देखिए पहला बाहर d बाई डी एक्स ऑफ w, फिर दूसरा बाहर d बाई डी एक्स ऑफ पहला कौन सा है v, पहला बाहर दूसरा का डिफरेंस, दूसरा बाहर पहला का डिफरेंशिएशन, और ये dx। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा u v dw बाई dx, u dv बाई dx w, और ये क्या हो जाएगा du बाई dx और v w। ठीक है, और y कितने के बराबर था, y है u इंटू v। ठीक है, तो पहले इसको अरेंज भी करके लिख सकते हैं, therefore d बाई डी एक्स ऑफ u v w इसका टू क्या हो जाएगा, देखिए पहले वाले का डिफरेंशिएशन है ना, पहले वाले का du बाई डी एक्स, और उसके बाद कौन कौन साइलेंट है vw, तो vw साइलेंट, फिर u दूसरे वाला का डिफरेंशिएशन, पहला और तीसरा साइलेंट। ठीक है, फिर u भी पहला दूसरा साइलेंट, तीसरे का डिफरेंशिएशन। ये आपका हो गया, चेक कर लीजिए। ठीक, वही आया। ठीक है ना, किसके हेल्प से, प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल का मतलब
u इंटू वी पी। हम लोग क्या किए, वी डब्ल्यू को एक बना लिए, वी डब्ल्यू को क्या बना लिए, एक बना लिए, तो u बाहर, वी डब्ल्यू का डिफ्रेंसिएशन, फिर वी डब्ल्यू का बाहर, u का डिफ्रेंसिएशन। वी डब्ल्यू अपने आप में खुद दो फंक्शन है, वी डब्ल्यू जो है अपने आप में क्या है, खुद दो फंक्शन है, इसलिए v बाहर, u का w का डिफरेंशिएशन, w बाहर, v का डिफरेंशिएशन। इसको मल्टीप्लाई कर दिए और अरेंज कर दिए, आपका आंसर आ गया। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो लॉग के हेल्प से इसको हम लोग डील कर लेते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के हेल्प से इसको डील करते हैं। तो फंक्शन हमारा क्या है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो गिवन y इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, इसको 1 कर देते हैं, लॉग लेते हैं, लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग u v w, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u लॉग v, और ये क्या हो जाएगा, लॉग w हो जाएगा, ठीक है। इसको दो कर लिया जाए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log u, डी बाई डी एक्स ऑफ log v, डी बाई डी एक्स ऑफ log क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए log y किसका फंक्शन है, y का, और y किसका होता है, x का। log u किसका फंक्शन होगा, u का, और u किसका फंक्शन हो जाएगा, x का, है ना। log v किसका फंक्शन है, log v v का फंक्शन है, तो dv, और v किसका फंक्शन है, x का। log w किसका फंक्शन है, w का, w किसका फंक्शन होता है, x का। शुरू में ही सब लिख दिया है कि u v w जो है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। अब देखिए log y का क्या हो जाता है, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। log v का 1 बाई v डी वी बाई डी एक्स। log w का 1 बाई w और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये आपका हो जाएगा। अब y उधर ट्रांसमिट कीजिए, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, y सब जगह चला जाएगा, तो y बाई यू डी यू बाई डी एक्स, y बाई v डी वी बाई डी एक्स, y बाई w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। y सब में मल्टीप्लाई कर दिए, राइट में भेज दिए। अब नाउ पुट y का वैल्यू कितना था, u v w, तो ये आपका dy बाई dx क्या हो जाएगा, u v w बाई u du बाई dx। फिर y का वैल्यू u v w बाई v dv बाई dx। फिर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, u v w बाई w dw बाई क्या हो जाएगा, dx, ये हो जाएगा। w w कट जाएगा, v v कट जाएगा, u u कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, v w du बाई dx, u w dv बाई dx प्लस u v dw बाई dx। ये आप आ गया, मिला के देख लीजिए, du बाई dx vw है, du बाई dx कहाँ पे, यहाँ देखिए du बाई dx vw, फिर u और w बाहर dv बाई dx, ये हो गया, और थर्ड वाला u v, ये हो गया, प्रूव्ड हो गया। दोनों तरीका से ये प्रूव्ड हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई तरह का डाउट है तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर हम समझा देंगे। ये तो एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया। अगले क्लास में सीबीएसई का स्टैंडर्ड क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। खूब मन लगा कर मेहनत करिए, जो डाउट है या कन्फ्यूज़न है आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।